Welcome back to my YouTube channel Botany for All. In the previous lecture, we have started these monosaccharides, wherein we have studied about trioses with examples of glyceraldehyde and dihydroxyacetone. Now our focus will be about tetroses. Tetroses are those monosaccharides which are made of 4 carbon atoms. Like all other monosaccharides, tetroses will also be of 2 types, that is aldehydic tetroses or ketonic tetroses. Like here we have erythrose and threose as aldehydic tetroses. They have functional group which is aldehyde, and the aldehyde functional group is present here at the terminal position of this carbon chain. And we have erythrulose, which is a ketonic tetrose. Here the functional group, that is the ketonic functional group, is present here at the carbon number 2, that is within the carbon chain. If we see again, these aldehydic tetroses will be having 2 chiral carbons, while as ketonic tetroses will have only 1 chiral carbon. Here, if we see in this threose, this carbon number 2 is chiral and carbon number 3 is chiral, while as carbon number 1 and carbon number 4 are achiral. पिछले लेक्चर में भी कहा था कायरल कार्बन वो कार्बन एटम होता है जिसके 4 कोवलेंट बॉन्ड से 4 डिफरेंट मोइटीज अटैच हो. यहाँ पे अगर हम नज़र दौड़ाएंगे इस वाले कार्बन पे, यहाँ एक साइड से एक कोवलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन है, दूसरे कोवलेंट बॉन्ड से OH ग्रुप है, तीसरे कोवलेंट बॉन्ड से ये अल्डिहाइडिक मोइटी अटैच है, और चौथे कोवलेंट बॉन्ड से ये वाला बल्की ग्रुप अटैच्ड है. Likewise, for this carbon, there are 4 different moieties attached to it by 4 different covalent bonds. जितने भी टेट्रोसिस हमारे होते हैं वहाँ पे हमारे जो अल्डिहाइडिक टेट्रोसिस होते हैं, जितने भी हमारे अल्डिहाइडिक टेट्रोसिस होते हैं उनमें 2 कायरल कार्बन्स होते हैं. बट जो कीटोनिक टेट्रोसिस होते हैं उनमें खाली एक ही कायरल कार्बन होता है. फॉर एग्जांपल हमारे इरिथ्रोलोस में वहाँ पे एक ही कायरल कार्बन होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वहाँ पे हमारा कार्बन नंबर 2 और 3 कायरल था, यहाँ पे तो हमारे कार्बन नंबर 2 पे क्या है? कीटोनिक ग्रुप. कीटोनिक इस कार्बन के साथ क्या है? यहाँ से एक साइड से एक डिफरेंट ग्रुप है, दूसरे साइड से दूसरा डिफरेंट ग्रुप. बट यहाँ पे ये एक ही एटम के साथ, मीन्स हमारे इस ऑक्सीजन के साथ एक ही के साथ 2 डबल बॉन्ड्स, 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है. मीन्स यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, तो ये कायरल होने का सिनेरियो नहीं है. ठीक, अब बात करेंगे इन स्ट्रक्चर्स की. पहले हम इरिथ्रोस को देखेंगे. इरिथ्रोस में हम देखेंगे डी फार्म ऑफ इरिथ्रोस. डी फार्म ऑफ इरिथ्रोस में क्या होता है? ये जो पेनल्टिमेट कार्बन होता है उसके राइट साइड से होता है OH. ठीक, राइट साइड से होता है OH. अगर हम एल फार्म ऑफ इरिथ्रोस देखेंगे तो उसके पेनल्टिमेट कार्बन पे होता है लेफ्ट साइड से ये OH. मीन्स ये हो गए एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, D एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन एंड L एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन. ठीक, इतना तो कहा था. ये तो हम ये जो एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन मतलब डेजिग्नेट करते हैं, ये करते हैं हम इसी के बेसिस पे. पेनल्टिमेट कार्बन पे सिनेरियो क्या होगा OH का, वेदर इट इज प्रेजेंट ऑन राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक, बट उसी के साथ साथ मैंने कहा था ये जो D और L फॉर्म्स होती है ये एनंशियोमर्स होते हैं. वो क्या होती है? एनंशियोमर्स होती है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. मीन्स शॉर्ट में ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती है. डी फॉर्म में मैंने कहा था क्राइटेरिया होगा ही, डी फॉर्म में ये पेनल्टिमेट OH होगा कहाँ से? राइट साइड से. बट डी फॉर्म ऑफ इरिथ्रोस में क्या? जो कार्बन नंबर 2 है उस पर भी OH कहाँ है? राइट साइड से. ठीक, अब डी फार्म एल फार्म की मिरर इमेज होती है, तो एल फार्म में सिनेरियो क्या होगा? पहला जो क्राइटेरिया होगा एल फार्म, पेनल्टिमेट OH कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड होगा. चुनाची ये डी फार्म की मिरर इमेज है, तो कार्बन नंबर 2 पे ये OH ग्रुप वो भी कहाँ से होगा? लेफ्ट साइड से ही होगा. अब इरिथ्रोस और थ्रियोस में क्या डिफरेंस है? हम करेंगे कंपेयर डी इरिथ्रोस और डी थ्रियोस को. डी इरिथ्रोस में क्या था?
कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप्स दोनों राइट साइड से थे। अगर डी इरथ्रोस की बात करेंगे, एज पर द क्राइटेरिया कार्बन नंबर 3 पे तो OH होना ही होना चाहिए राइट साइड से, तभी तो ये डी फॉर्म ऑफ थ्रियोस है। बट कार्बन नंबर 2 पे ये जो OH होता है तो ये कहाँ से होता है, ये लेफ्ट साइड से होता है। मीन्स डी इरथ्रोस और डी थ्रियोस में फर्क कहाँ पे है, कार्बन नंबर 2 के OH पे। दोनों में का OH राइट साइड से है, बट कार्बन नंबर 2 का OH इरथ्रोस के केस में राइट साइड से है और थ्रियोस के केस में डी थ्रियोस के केस में लेफ्ट साइड से है। अब वापस से डी थ्रियोस और एल थ्रियोस को अगर कंपेयर करेंगे एज पर क्राइटेरिया फॉर दिस एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, तो डी वाले केस में जो थ्रियोस होगा वो होगा उसका जो पेनल्टीमेट OH होगा, जो मीन्स कार्बन नंबर 3 पे ये OH होगा, ये राइट साइड से होगा, और एल वाले थ्रियोस में ये होगा लेफ्ट साइड से। चनाच डी और एल थ्रियोस एक दूसरे के एनेंशियोमर्स है, मिरर इमेजेस है। इस वाला डी वाला जो थ्रियोस होगा ये एग्जैक्टली अपोजिट होगा किसका, एल वाले थ्रियोस के साथ इन टर्म्स ऑफ दिस कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। मीन्स जो कायरल कार्बन होते हैं उनमें ये डिफरेंट वेरी करेंगे, डी फार्म और एल फार्म। अगर हम देखेंगे यहाँ से OH राइट, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से OH लेफ्ट, ये वाला OH राइट, ठीक। लाइकवाइज बिलो आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ इरथ्रोस, इरथ्रुलोस। इरथ्रोस क्या है, ये कीटोनिक टेट्रोस है। यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन, वहाँ वो कहाँ पे है, कार्बन नंबर 2 पे। हमारे पास इरथ्रोस की भी होंगी डी फार्म और एल फार्म। डी फार्म इरथ्रोलोस वो है जहाँ पे ये पेनल्टीमेट OH जो होता है ये कहाँ पे होता है, ये राइट साइड से होता है। एल फार्म में कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड से होगा। याद रखना है कि जो भी कीटोनिक फॉर्म्स होती है मोनोसैकेराइड्स की, वो अपने अल्डिहाइडिक फार्म्स में उन aldehydic with respect in comparison to aldehydic forms they have one chiral carbon less। याद क्या रखना है, जो भी हमारे कीटोनिक मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो उनके अल्डेहाइडिक काउंटर पार्ट्स होते हैं उनसे उनमें एक कायरल कार्बन कम होता है। अल्डेहाइडिक टेट्रोसिस में हमारे थ्रियोस और इरथ्रोस में क्या था, 2 कायरल कार्बन्स थे। कीटोनिक टेट्रोस हमारे इरथ्रोस में कितने कायरल कार्बन्स में, जस्ट 1 कायरल कार्बन। थैंक यू।